हम इस वक्त नई सड़क क्रालखोड़ श्रीनगर के अंदर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि वसंता गर्ल्स हाई स्कूल ये वही हाई स्कूल है जो शहर श्रीनगर के अंदर सबसे पहला स्कूल है और गर्ल्स के लिए खोला गया। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, 1926 में ये खोला गया है और ये वुमेंस वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए ये वसंता गर्ल्स हाई स्कूल उस टाइम खोला गया और यहाँ पर बेहतरीन तालीम हो रही है बच्चों के लिए। अभी अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त यहाँ पर को एजुकेशन है, लेकिन स्टाफ की अगर बात करें, स्टाफ भी यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी से यहाँ पर है और मुस्लिम कम्युनिटी से, और जो स्टूडेंट है यहाँ पर, स्टूडेंट भी यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के है और मुस्लिम कम्युनिटी के है। और आप देख सकते हैं कि ये उस ज़माने का पहला स्कूल है यहाँ पर जो गर्ल्स के लिए खोला गया, क्योंकि उन दिनों तालीम का कोई उतना ज़्यादा ये नहीं था, तालीम बहुत कम थी, लेकिन हिंदू कम्युनिटी की तरफ से एक पहल हुई है उस टाइम कि ये गर्ल्स के लिए खोला गया। आज इस वक्त जो है वो को एजुकेशन यहाँ है और शहर श्रीनगर में अगर हम बात करें, शहर श्रीनगर के अंदर पहला गर्ल्स स्कूल खोला गया। यहाँ पे जो स्कूल मतलब जहाँ यहाँ पर की एजुकेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे एजुकेशन 100% है। हमारी जो टीचर्स है वो यहाँ पे एजुकेटेड है, हमें 100% देती है एंड वो प्रेफर करती है कि जो हमारे फ्री क्लासेस होते हैं उनमें भी हम स्टडी करें। स्कूल की अपनी हिस्ट्री है। ये वैली का सबसे पहला वुमेंस अगर हम देखेंगे ट्रस्ट स्कूल है यहाँ पे। तो ये स्कूल जो है सबसे पहला वाला ये जो है जहाँ पे लड़कियों को तालीम दी जाती थी। एंड आई एम टीचिंग हियर फॉर द लास्ट 22 ईयर्स। मैं यहाँ पे काम करती हूँ एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कहेंगे उसमें गर्ल्स है और कितने बॉयज हैं? 1 2 3 4 5 और गर्ल्स कितनी है? 8 गर्ल्स है 8। हमें खुशी होती है कि हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। यहाँ की टीचर जो है वह वेल एजुकेटेड है, जो हमें सपोर्ट करती है हर तरफ से। अगर हम एक क्वेश्चन 10 बार भी पूछें, मैम उसका भी आंसर देती है। अगर हम कुछ गलत करते हैं, मैम हमें समझाती है कि आपको ऐसा नहीं करना, अच्छे से बात करनी है, और हमें यहाँ पे सिखाया जाता है डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं। तो आपको लगता है, लेकिन चूँकि ये गरीबों के लिए थे, इसलिए कभी भी आज तक कोई ज़्यादा फीस नहीं ली है। आप इस स्कूल को आप बाकी स्कूलों से कंपेयर करेंगे, यहाँ सबसे कम फीस होगा, यहाँ सबसे कम फीस होगा, क्योंकि ये गरीब बच्चों के लिए है, डाउन टाउन सोसाइटी के लिए, डाउन टाउन के लिए उनके लिए है। तो इसलिए उस लिहाज से ये एक नोबल काज किया। और आप देख रहे हैं कि जहाँ 5 बच्चों से हमने शुरू कर दिया और मुफ्त तालीम देने से शुरू करा टीचर ने, आज हमारे यहाँ कितनी 2 बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ये एक डेडिकेशन था टीचर्स का और जिन्होंने सारा बना दिया। डॉक्टर साहब आप बताइए कि शहर श्रीनगर के अंदर ये स्कूल है और बीच में हालात भी ख़राब हुए, तो कैसे सपोर्ट रहा मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पर, क्योंकि ये शहर श्रीनगर के अंदर है, तो कैसे आप फील कर रहे हैं? बीच में हालात भी ख़राब हुई और उसमें स्कूल चलाना बहुत एक कठिन सा एक मामला बन गया। वो तो मैं बताऊंगा ना, जब मैं ऐसा हुआ कि अब तो स्कूल तो चलते रहे थे यहाँ पर, तो मैनेजमेंट ट्रस्ट का मैनेजमेंट हुआ था यहाँ पर। इसमें वो पहले IGP TN कोल साहब भी थे, वो भी एक बार उसके प्रेसिडेंट, SC कोल साहब थे पहले, वो भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ताराचंद वजीर साहब थे, वो भी इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बड़े मोहन कृष्ण तो वो भी रह चुके हैं जो मिनिस्टर थे पहले तो कोई खास महत्व तो क्योंकि लड़कियां यहाँ पढ़ती थी 1990 तक, जब तक ये माइग्रेशन का सवाल हुआ तब तक सिर्फ लड़कियां ही पढ़ी। और नाम भी इसका गर्ल्स हाई स्कूल ही है, कशबा गर्ल्स हाई स्कूल, वसंता गर्ल्स हाई स्कूल, और रजिस्ट्रेड भी गर्ल्स हाई स्कूल ही है। तो इसलिए 90 के बाद क्या हुआ कि अगर मुझे पूरा डेट याद होगा, रफली 28 फरवरी 90 को कशबा स्कूल को आग लगा दी मिसक्रेंट्स ने।
तो उस वक्त हमारा एक वहाँ चपरासी था, उसका नाम जीत बहादुर था। तो वो भागते भागते हमारे घर आलपुर में आ गए, जब स्कूल चला के दिया गया तो हमें वैसे मिल गए। हम वहाँ से मेरा फादर और मैं, क्योंकि हम दोनों कनेक्टेड स्कूल के, मेरे फादर भी यहाँ पर ऑल होल लाइफ ही वॉज एसोसिएटेड, माई फादर वॉज एसोसिएटेड विद स्कूल पर निधिनाथ मुझे, वो भी एसोसिएटेड रह चुके। हम दोनों यहाँ आ गए और फिर तो तब तक तो फायर ब्रिगेड आग बुझ गई थी, उसको सामान सारा जल गया था, निकाल, उस पर हमारा नुकसान गया स्कूल का। थियोसफी का पहला ही मोटो था टू क्रिएट ए न्यूक्लियस फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन। तो उसी प्रॉब्ली शायद वही एक बुनियाद थी जिसकी वजह से ये भी 100 साल इंस्टीट्यूशन चल रहा है। इस दबाव के इन खतरों के बावजूद भी, खा वो लड़का हो, खा वो मिलिटेंसी का हो, का किसी का हो, और फिर अपने स्टाफ की कोऑपरेशन की वजह से जो यहाँ बड़े डेडिकेटेड हमें काम करा, हमें एक्चुअली हमें स्टाफ पर बड़ा नाज हो। और हमारा सारा स्टाफ क्वालिफाइड है, सब BA BEd MA BEd हैं, अनक्वालिफाइड कोई नहीं है, BA BEd MA BEd वेल ट्रेंड है। तो ये थोड़ा सा हमारा आज का मतलब विषय रहा इसके बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमको दोनों कम्युनिटीज से भी है। वी हैव द मुस्लिम स्टूडेंट्स एज वेल एज द हिंदू स्टूडेंट्स आल्सो। इनफैक्ट वी हैव द टीचर्स आल्सो। सिख भी तो हर हाँ, एक बहुत सारे यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे ये भी है, जो नेपाली बच्चे जो है वो भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो इनको हमने यहाँ पर लगा दिया स्कूल में, और हालांकि हम आ नहीं सकते थे यहाँ पर, लेकिन जबान सारा करके हमने इसको नहीं। और इस पर भी यहाँ पर भी एक टीचर को उन्होंने मिलिटेंट से बाहर बुला के इधर पीछे काका रोड पर है, इधर उसको गोली मार के हला कर दिया उन दिनों। जिस पर काफ़ी पथराव हो गए स्कूल पर भी, कश्यप स्कूल पर है उस पर काफ़ी पथराव हो गए, उस पर कोई शक नहीं है। मिलिटेंट ने बहुत तबाही करने की कोशिश की है, लेकिन या तो हमें वही आपने जो हम कहेंगे जो फ़िलासफ़ी थी, बिलीव इन देयर इज़ नो, इसका एम्बलम है देयर इज़ नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। फिलासफी का एम्बलम है देयर इज़ नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। और ट्रस्ट का मोटो था वायर वीमेन आर एडोर्ड देयर द गॉड्स ड्वेल। देवीद का है कि जहाँ पे औरतों की इज़्ज़त की जाती है वहाँ भगवान रहते हैं, खुदा रहते हैं। इसलिए शायद उसी आसरे पर ये चल रहा है, और क्योंकि इसकी बुनियाद जो सच्चाई पर थी, धर्म पर थी, दीन पर थी, तो उसलिए इस स्कूलों को ज़्यादा वो डैमेज नहीं कर सके। नुकसान तो हो गया नो डाउट, फिजिकली अगर टीचर को मार दिया, वो पुराना साहब बाहर चला गया तो वो वापस नहीं आ गए। कितने असातिज़ा को यहाँ पर मारा? अच्छा ही होता। बाकी स्कूल से बच्चे भी अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, हम भी अपना बेस्ट देते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा यही सोचना है कि हमारा स्कूल ही सबसे अच्छा है। और ये यहाँ पे स्टूडेंट्स की भी मतलब एडमिशन्स अब हो रहे हैं नए, क्योंकि ये लोकेलिटी का हमारा बेहतरीन स्कूल अब हो रहा है। यहाँ पे रिपेयरिंग डाटा होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, और उसके बाद आता है जब भी हम किसी नंबर को कलेक्ट करते हैं और उससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? डाटा। फॉर एग्जाम्पल थोड़े पॉलिटिकल चल रहे थे यहाँ पर, मतलब गुर्बत थी काफ़ी थी, जहालत थी काफ़ी, पढ़ाई उतनी नहीं थी। तो उन्होंने कहते यहाँ पर जो एक कश्मीर में एक सोसाइटी को हम थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं, नया दौर में लाने चाहते हैं, तो क्या करें? तो उन्हें एक सारा क्वेश्चनर सा बना दिया। तो उसमें उन्हें कहते हैं अगर हम लेडीज़ को एजुकेट करते हैं तो समाज में बदलाव आ सकता है, क्योंकि समाज दबा हुआ था, तालीम नहीं थी, कुछ नहीं थी ज़्यादा। तो अगर हम इसे कर सकते हैं तो हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो इस पर इन्होंने फिर शुरू किया। फिर इन्हें प्रोफेसर तोशकानी वगैरह ने गवर्नमेंट को लिख दिया, और गवर्नमेंट ने फिर उनको 1925 में परमिशन दे दी टू स्टार्ट एन एसोसिएशन अंडर नेम वीमेन्स वेलफेयर ट्रस्ट। ये 1925 में बन गया, और 1926 को महाराजा की परमिशन उनको मिल गई, तो वीमेन वेलफेयर ट्रस्ट शुरू हो गया। तो उन्होंने कुछ पहले क्राफ्ट सेंटर शुरू कर दिए। यहाँ करालाखोड़ में था वो सेवा सदन वगैरह, तो उन्होंने वहाँ क्राफ्ट सेंटर, तो साथ ही साथ उन्होंने तालीम देनी शुरू कर दी। अच्छा, तालीम देनी शुरू कर दी तो इन्हें अब
लड़कियों का लाना था, और ख़ासकर यहाँ पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम्स की, वो बच्चों को, लड़कियों को तो स्कूल पढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, कैसे भेज दें। तो क्या करें, पलटू में भी वैसे कम ही, लेकिन थोड़ी, या तो धर्मशाला चलती थी वो जहाँ गीता पढ़ाई जाती, या तो मुस्लिम के मकतबे चलते हैं, कुरान शरीफ पढ़ाया जाता था, दीनियात पढ़ाई जाती थी, ये थी। तो इन्होंने कहा अब कैसे करें, तो अब लड़कियाँ कैसे लाए। तो पहले उन्होंने अपने ही 5-4 बच्चियों को जमा किया। तो एक पंडित जी थे यहाँ पर हबा कदल में, उन्हें कहते यहाँ पर तुम, मेरी लड़की भी एक है, वो पढ़ाई करेगी, और मेरे घर में ही हम क्लास लेके, जगह मिलनी नहीं, पैसे नहीं थे, गुर्बत था काफ़ी। तो और 2-4 लड़कियों को और यहाँ जमा किया। तो और वो भी कश्मीरी पंडित ही आ गई उस वक्त, तो उनको फिर शाम को घर छोड़ते। मेरा नाम मुदस्सरा है, मैं भी स्कूल में लगभग पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ। दिस स्कूल इज़ ए रिनाउंड स्कूल ऑफ दिस लोकेलिटी, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का एकेडमिक्स और दूसरा को करिकुलर एक्टिविटीज़ सब कुछ, मतलब हमारे हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा है यहाँ पे। और वी आर गिविंग अवर बेस्ट, हम बच्चों को जितना हम चाहते हैं, क्योंकि लोकल स्कूल, लोकेलिटी के ही लोकल बच्चे आते हैं यहाँ पे, हर एक रिलीजन के आते हैं, और दे आर ऑल, मतलब सबके साथ हम एक जैसा सलूक करते हैं। यहाँ पे हिंदी भी पढ़ाई जाती है, उर्दू भी पढ़ाई जाती है, और यहाँ का, ये आप देख रहे हैं खुद यहाँ। बेशक ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे सब हम मिलजुल कर रहते हैं, ना कोई हम कुछ किसी के साथ इनजस्टिस करते हैं, बराबर इक्वलिटी से यहाँ पे हमें ट्रीट किया जाता है। ना ये कोई बोलता है आप ऐसे हो ना वैसे हो, बराबर हम सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।